हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमानी अग्रवाल है और मैं बीकानेर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। अब मेरा इस बार सिलेक्शन हुआ है एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन कैनरा बैंक। तो अभी मैं पोस्टिंग के लिए थोड़ा सा वेट कर रही थी, तो इस ड्यूरेशन में मुझे लगा क्यों ना मुझे अपने प्रिपरेशन प्लान्स, क्या क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी पेपर को लेके, कैसे मैंने पेपर के साथ डील किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी। बट आपको ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से और पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आपको शायद इसका एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा पर्टिकुलर ये जो वीडियो है वो सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर बेस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस की स्ट्रेटजीज बताऊंगी एंड इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करूंगी, क्या क्या मुझसे पूछा गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको इनकमिंग जो मेरी वीडियोस होंगी उनके अंदर बताऊंगी। बट ये वाला जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर बेस है। प्रीलिम्स के अंदर जो हमें पता है, हमें 3 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। इंग्लिश करना होता है, मैथ्स करना होता है, रीजनिंग होता है। तीनों हमारे लिए 10th 12th के बाद एक बिल्कुल नए सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनसे एकदम टच ही छूट जाता है हमारा। तो बिल्कुल हमें एकदम स्टार्टिंग से बेस से लेके चलना होता है। इंग्लिश में हमारा क्या रहता है, इंग्लिश जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का एक फियर फैक्टर होता है। आउट ऑफ 10 आपको 6 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो बोलेंगे इंग्लिश हमारा क्लियर नहीं हुआ, हमने ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर ली थी। अरे इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आप लोगों की प्रिपरेशन में कोई कमी थी, या फिर आप लोगों ने वो टॉपिक्स कवर नहीं किए जो करने चाहिए थे, एक्स्ट्रा ही कुछ ज्यादा दिमाग लगाया था पेपर में। ऐसा नहीं करना है। एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चलो। सबसे पहले कट ऑफ ऑब्जर्व करो। हर पेपर की कट ऑफ क्या जाती है। इस पेपर के अंदर हमारी ओवरऑल कट ऑफ इस साल गई थी 36 मार्क्स आउट ऑफ 125 एंड लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी 22 मार्क्स आउट ऑफ 125। यार इतना कम कट ऑफ जा रही है, कुछ तो थोड़ा तो एफर्ट्स डालो यार, इतना तो हम कर सकते हैं ना। ये कट ऑफ हम क्लियर नहीं कर पाते यार, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना है। आप कंपेयर कीजिए प्योर क्लर्क से अपने आप को, जो कि बेचारा आउट ऑफ 171 मार्क्स लेके देन क्लियर हो रहा है। हमें तो फिर भी सिर्फ 36 मार्क्स पे क्लियर हो रहे हैं। तो यार थोड़ा डिफरेंस को ऑब्जर्व करो, थोड़ा एफर्ट्स डालिए। इंग्लिश के लिए जो सबसे मेन थिंग होती है वो आता है हमारा, सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं हमारे दो टाइप के आते हैं। एक होगा जो इजी टू मॉडरेट होगा, एक होगा जो टफ होगा। हमें कोशिश करनी है जो इजी टू मॉडरेट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चन कर पाए। आउट ऑफ 10 हमें एवरेज से ज्यादा अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। और वो कैसे होगा? अरे यार वही पुराना फंडा है, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो या कोई भी एडिटोरियल पढ़ो, लेकिन एक एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा। यूं नहीं है कि आप कोई भी एडिटोरियल लेके बैठ गए, आपकी जो इंटरेस्ट है आपका उसमें आप एडिटोरियल पढ़े। जैसे मेरा इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट में था, तो मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पूरा एडिटोरियल पढ़ती थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई न्यूज आती थी तो वो मुझे अच्छा लगता था पढ़ने के, तो उसका एडिटोरियल मैं पढ़ती थी पूरा। और पढ़ने में ऐसा नहीं है कि हमने फटाफट 10 मिनट में पढ़ दिया, हमें 4 चीजें समझ आई, 2 चीजें समझ नहीं आई, 2 चीजें समझ नहीं आई तो हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया कि कोई नहीं आगे देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। वो जो 2 चीज समझ नहीं आई उसी पे फोकस करना है कि हमारी क्या गलती है, हमारी क्या मिस्टेक है कि हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है। मेन थिंग तो होगी कोई ऐसा वर्ड आएगा जिस वजह से आपको वो चीज समझ नहीं आ रही, तो उस वर्ड की वो कैब आपको हाथों हाथ देखनी है, हाथों हाथ देख के उसको डायरी में लिखना है। मैंने खुद की एक पर्सनल डायरी मेंटेन की थी जिसमें मैंने अराउंड 500 to 600 समथिंग ऐसे वर्ड्स थे जो मैं पर्टिकुलर लिखती थी और इवन लर्न भी करती थी कई बार तो रोज। तो ये रहता है हमारा आरसी वाला पैटर्न। हार्ड वाला होगा, उससे हार्ड वाले में आप कोशिश करो कि आप सिनोनिम एंटोनिम उसके कर पाओ। बिकॉज अगर आपकी किस्मत है, अगर आपको हार्ड भी अच्छा समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ तो आप इंग्लिश में फिर अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉम्प्रिहेंशन में हमें एडिटोरियल के अंदर पढ़ने से देखो हमें ना कितने फायदे होंगे। सबसे पहले हमें वर्ड मीनिंग पता चलेगा, एक हमारी रीडिंग की एक स्किल बनेगी। रीडिंग की स्किल कैसे बनेगी? हमें देख के कोई चीज समझ में आनी चाहिए, पढ़ने से हमें कोई चीज समझ में आनी चाहिए। ये चीज मेन थिंग इंपॉर्टेंट करती है। वहां जाके आप लोगों के पास कोई मीनिंग के लिए कोई बुक नहीं खुलेगी, आपको जस्ट पढ़ना है और समझना है, और उसी के बेस आपके क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको कवर करना होगा। तो ये चीज है यार, सबसे पहले हमारी रीडिंग वाली स्किल इंप्रूव होएगी। और जो अगली चीज है वो हमें स्पेलिंग, कोई ऐसी टफ स्पेलिंग होती है जिससे कई लोगों को होता है। फॉर एग्जांपल हमें लेते हैं कि वॉलंटरी की स्पेलिंग, आगे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन आएंगे। आरसी के बाद जो आता है वो स्पॉटिंग एरर होता है। स्पॉटिंग एरर 2 तरह के होते हैं, या तो हमें सेंटेंस पूरा करेक्ट करवाएगा या फिर हमें एक स्पेलिंग में मिस्टेक देगा।
स्पेलिंग वाले मिस्टेक के 5 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे मान लो 5 में से 5 तो यहाँ पे स्कोर हम कर ही लेंगे। उसके लिए हमें अच्छे से वर्ड की स्पेलिंग आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉलंटरी एक वर्ड लेती हूँ, वॉलंटरी की वो स्पेलिंग लिख देंगे VOLANTARY। तो अब कई लोगों को वॉलंटरी की स्पेलिंग ही ना आए, तो फिर अब इस चीज का तो क्या कर सकते हैं। ये चीजें तो आपको खुद से इम्प्रूव करनी होगी। तो वॉलंटरी की स्पेलिंग हमें पता है VOLUNTARY होगा। तो यहाँ पे हम 5 आउट ऑफ 5 तो यार कोशिश करो कि आप कर पाओ। फिर आता है कि हमें पूरा सेंटेंस ही करेक्ट करवाता है। उसके लिए सेंटेंस करेक्शन के लिए आप लोगों को सबसे पहले जो छोटी छोटी, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो जो छोटी छोटी इंग्लिश की चीजें है ना, नाउन हो गई, प्रोनाउन किसे बोलते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ये इंग्लिश की वो बूंदे हैं जिससे आपका इंग्लिश का घड़ा भरेगा। तो ग्रामेटिकल पार्ट आपका 30 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे। तो आपको कोशिश करना है कि मुझे 10 क्वेश्चन आराम से इजीली मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि हमारा एक टारगेट है कि हमें 10 मार्क्स, जैसे मेरा एक टारगेट था मुझे 12 मार्क्स तो गेन करने ही करने हैं। तो मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरे 4 to 5 क्वेश्चन रॉन्ग होके जो ओवरऑल मार्क्स बने थे वो 9 समथिंग थे, और मेरा काम हो गया था। इसमें मुझे कोई टॉप नहीं करना था, मुझे जस्ट एक कट ऑफ को जस्ट क्लियर करना था। तो ये चीज है। स्पॉटिंग एरर में तो आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें पढ़ डालो यार। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आपको करना है, इसको करना है, मतलब करना है। ग्रामर का यही है, आपको बेस से उठाना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। सीधा लेके बैठोगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, एकदम सारा ऊपर से निकल जाएगा। अब इसके बाद जो आता है वो होगा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के लिए क्या होता है, क्लोज टेस्ट में मेनली हमें वो सेंटेंसेस होते हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, हमें भरना होता है। या तो वो हमें वर्ब का ईडी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो भरवाता है, या फिर हमें ऑन आएगा, विद आएगा, फॉर आएगा, इस टाइप से करके वो हमें भरवाता है। इसके लिए हमें प्रेपोजिशंस अच्छे से आने चाहिए। प्रेपोजिशंस हो गए, मॉडल्स हो गए, ये क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें, मैंने 2-2 दिन लगाए थे इनके अंदर। मैंने नाउन को अच्छे से कवर किया था, प्रपोजिशंस, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। यार मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी रिस्क नहीं लेना है। पेपर वहाँ हार्ड हो सकता है, आप लोगों को हार्ड के लिए प्रिपेयर करना है। इजी आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो रही इंग्लिश की बात। इतना आप लोग अगर कवर कर लेते हैं तो आप लोग मान के चलिए आराम से 10 मार्क्स कवर कर लेंगे। एक रखिए कि हमें 25 क्वेश्चंस तो मिनिमम अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और हो सके तो एक्यूरेसी 90% होनी ही चाहिए हमारी। 100% मैं नहीं मानती इंग्लिश के अंदर होगी, शायद इम्पॉसिबल ही है ये तो। एक्यूरेसी के लिए अब हम चलते हैं मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर। इंग्लिश के बाद जो हमारा खुलता है वो होता है मैथ्स वाला पोर्शन। मैथ्स वाले पोर्शन के अंदर जो मेन चीज मैंने ऑब्जर्व की है वो आती है सबसे इम्पोर्टेंट डीआई आती है हमारी। 4 to 5 डीआई आएगी। अगर 4 डीआई आएगी तो 2 डीआई बहुत इजी होगी, जिसमें सिर्फ प्लस माइनस करवाएगा, जोड़ भाग करवाएगा। ये तो हम 5 क्वेश्चन वहां से हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए, एक डीआई अच्छे से कर ली। दूसरी डीआई भी इजी होगी, उसके अंदर आपसे परसेंटेज निकलवाएगा, रेशो पूछेगा, रेशो से आपको कोई डिजिट निकालनी होगी। तो ये डीआई भी बहुत इजी होती है, बट आपको ये परसेंटेज वाला जो टॉपिक है, रेशो निकालना आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। कैसे भी हो, क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के कैसे भी आए, हमें तो ये क्वेश्चन कर लेंगे परसेंटेज का। तो आपकी वहां पे 5 क्वेश्चन वहां से पूरे कवर होते हैं, तो 10 तो मिनिमम हमने यहीं पर गेन कर लिए मार्क्स। हमें टारगेट लेके चलना है कि इसके अंदर हमें 20 to 25 मार्क्स स्कोर करने ही करने हैं। ज्यादा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। डीआई फिर 3rd नंबर की डीआई तो वो थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है। कोशिश करना क्वेश्चंस पढ़ के देखना, अगर आप कर पाते हो। मैथ्स कई लोगों की बहुत अच्छी होती है, वो लोग कर जाते हैं। मेरी मैथ्स जैसे वीक थी तो मैं सिर्फ 2 ही डीआई अटेम्प्ट कर पाई थी, 2 डीआई मेरे से नहीं हुई थी, 4 डीआई आई थी मेरे टाइम पे। तो मॉडरेट वाली डीआई भी अगर हो जाए तो 15 तो मार्क्स वहीं पे गेन हो गए। एक थोड़ी डीआई हार्ड होगी, वो वहाँ पे समझ में आ जाएगी कि यार ये हार्ड है, तो ये तो बिल्कुल पल्ले पड़ ही नहीं रही, तो उसके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, आगे चलो अपना। डीआई कंप्लीट होने के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नंबर सीरीज के लिए एक हमारा कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो स्क्वायर रूट हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए। स्क्वायर रूट मैंने 1 to 50 तक स्क्वायर रूट अच्छे से लर्न किए थे। जैसे 18 का बोल दिया तो 324 फटाफट क्लिक होना चाहिए दिमाग में। 15 का बोल दिया 225, 29 का बोल दिया ये हो गया 841, 29 का हो गया, इस तरह से करके 35 का हो गया 1225, 41 का हो गया 1681। तो यार ये हमें
इतना अच्छे से कंठस्थ, मतलब ऐसे बोला कंठस्थ बोल रही हूँ, कंठस्थ कर लो कि कोई नींद से उठा के भी पूछेगा तो हाँ भाई हमें आता है। सीधे सीधे नंबर सीरीज में कई बार तो ऐसे बोल जाता है कि सीधा लिख दिया डिफरेंस। सबसे पहले हम कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन करते हैं तो पहले डिफरेंस ही निकालते हैं, दो डिजिट्स के बीच में सीधा डिफरेंस आ गया 225 देख के क्लिक हुआ हमारे यार 15 का स्क्वायर है। देन हमने अगली डिजिट में डिफरेंस निकाला, आ गया 269 देख के क्लिक हुआ यार ये तो 17 का स्क्वायर है सीधा। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि ये डी है, स्क्वायर बेस है, हमने फटाफट क्लिक कर लिया। और स्क्वायर रूट के साथ साथ हमें 1 से लेके 15 तक के क्यूब रूट भी लर्न होने चाहिए। सीधा जैसे डिजिट दे दी 13, 31, ये क्या है, सीधा दिमाग में क्लिक करेगा कि यार ये तो 11 का क्यूब रूट है। और सीधा डिजिट दे दी जैसे 512 देख के बोला हमने कि यार ये तो 8 का क्यूब है। तो यहाँ पे इस तरह से करके नंबर सीरीज में इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर। तो नंबर सीरीज में आप 3 क्वेश्चन और मे बी 4 और मे बी 5 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नंबर सीरीज में 3 to 4 मार्क्स गेन किए। फिर हमारा जो एक रहता है वो मेन होता है सिंप्लीफिकेशन वाला। जो कई लोग सिंप्लीफिकेशन पे काफी डिपेंड रहते हैं। सिंप्लीफिकेशन 2 सालों में मैंने देखा नहीं है, पेपर में आया है एसओ वाले पेपर में, बट क्या पता इस बार आ जाए। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप प्रिपेयर रहें, फटाफट आपको प्लस माइनस देखते ही कर देना है उसको। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, करते 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 प्रैक्टिस करनी है यार। डीआई है तो डीआई की हमें रोज कम से कम हमें 2 से 3 डीआई रोज एवरीडे करनी है बस, किंतु परंतु नहीं है उसके अंदर। नंबर सीरीज है, मैं रोज 50 नंबर सीरीज के क्वेश्चन करती थी 1 महीने तक। शायद मैंने कितने कर ली होंगी डीआई और नंबर सीरीज, मुझे खुद भी याद नहीं है। बहुत अच्छा फोकस हो गया था मेरा इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। और अलजेब्रा में रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, इन सब में मैंने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं क्योंकि इनका हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस चीज के लिए मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं। तो सीआई है, एसआई है, ये टॉपिक मैंने ज्यादा नहीं दिए। हाँ मैंने फॉर्मूलाज याद किए थे, बाई चांस अगर जरूरत पड़ गई तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये था हमारा मैथ्स का पोर्शन। फिर अगला जो मैथ्स के बाद आता है वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग का जो मेन जिसको बोलते हैं बैकबोन वो होती है पजल आपको 4 या 5 पजल देखने को मिल सकती है। 4-5 पजल का मतलब 20 से 25 क्वेश्चन हमें यहीं पे कवर कर लेना है। तो पजल में आपको 2 पजल होगी जो इजी होगी। 2 में से इजी पजल में एक होती है ब्लॉक पजल। ब्लॉक पजल के अंदर 3 to 4 लाइन की पजल होती है, 7 बॉक्सेस होते हैं, आपको अरेंज करना होता है पढ़ के। वो हो जाती है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, हार्डली 1 या 2 मिनट के अंदर वो पजल हो जाती है। होएगी कब? जब हमारी रोज की एक प्रैक्टिस होगी। पजल ब्लॉक पजल करनी है, बॉक्स वाली करनी है। रोज मैं भी करती थी, आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो पजल एक ब्लॉक वाली आ जाती है। एक होती है स्क्वायर बेस होती है, सर्कल बेस होती है, जिसमें कुछ लोग नॉर्थ देख रहे होते हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे होते हैं। 8 पर्सन होते हैं, 10 पर्सन होते हैं, आपको अरेंज करना होता है नाम के अकॉर्डिंग। ये वाली पजल भी इजी होती है, हार्डली हमें 2 या 3 मिनट लगता है करने में, बट वो इजीली हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पजल बननी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पजल बननी चाहिए, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। साउथ है, नॉर्थ में कई लोग नॉर्थ साउथ में कंफ्यूज रहते हैं आधे टाइम। तो यार ये जो चीजें हैं, इस चीजों को दूर करना है सबसे पहले। प्रैक्टिस का मतलब ही यही होती है। फिर जो 3rd नंबर का वो थोड़ा मॉडरेट टाइप का होता है। उसमें आपको एक पजल में 2 से 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। जैसे 8 बंदे हैं, 8 बंदे अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं और अलग अलग उनका नेम है, अलग अलग 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपको 4 to 5 मिनट लग सकते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप डेफिनेटली उसको अटेम्प्ट करो, तो आपके 10 to 15 मार्क्स वहां पे कवर होते हैं। एक होती है हार्ड पजल, जो मतलब उसमें कुछ ब्लड ग्रुप से रिलेटेड पजल भी आ जाती है, जो मतलब हम बिल्कुल ट्राई करना चाहते ही नहीं है उसको। यार ये तो काफी हार्ड है पढ़ने में, 1-2 लाइनें पढ़ी हमें समझ आता है यार ये पजल नहीं होने वाली हमसे, उसको डेफिनेटली छोड़ देना है, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसके अंदर। फिर पजल के बाद जो मेन चीज आती है वो होती है सिलॉग्स वाला। वो वाला टॉपिक आपको पता ही है कि कुछ नेट रेट है, कुछ रेट चेस्ट है, समथिंग इस तरह का कुछ होता है। तो उसने सिलॉग्स में मेरे 5 out of 5 सारे सही थे। फिर मैंने सिलॉग्स के बाद जो टॉपिक उठाया था
वो वाला था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है एक अल्फा न्यूमेरिक, जो आपको अल्फाबेट्स दिए होंगे, न्यूमेरिक कुछ नंबर्स दिए होंगे, वो पूछा होगा 13 नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है या फिर कोई सीरीज आ रही है, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी होता है, पढ़ते ही समझ आता है, क्वेश्चन फटाफट करना है। एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन का, ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन के टॉपिक मोस्टली बंदे कर देते हैं, सबको रिश्ते आजकल पता ही होते हैं, किसका मामा दादा भाई बहन, ये सब हम लोग क्वेश्चन इसका अटेम्प्ट इजीली कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन के बाद एक टॉपिक और कवर करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक। इससे हमें 5 क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। तो इसके भी मैंने विशाल सर के वीडियोस देखे थे, तो कोडिंग डिकोडिंग मेरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया था। मैंने 5 में से 4 क्वेश्चन मेरे हुए थे, एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था तो मैंने स्किप किया था। तो इससे ओवरऑल जो मेरा रीजनिंग का स्कोर था वो मेरा 21 मार्क्स रहा था। मैथ्स में भी मेरा स्कोर 21 मार्क्स था और इंग्लिश में मेरा 9 स्कोर था। तो ओवरऑल मिला के जो मेरा स्कोर बना था वो 51 था और कट ऑफ 36 गई थी जनरल की, तो मेरे लिए तो मोर देन सफिशिएंट था इतना। तो अब जो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो होता है रेगुलर प्रैक्टिस करना होता है हमें रोज एक ऑनलाइन या एक ऑफलाइन पेपर करना ही करना है। मैंने 1 महीने तक रोज एक ऑफलाइन पेपर करती थी और एक ऑनलाइन पेपर करती थी। किरण पब्लिकेशंस के पेपर आए, मैंने बुक खरीदी थी तो उसके साथ मुझे पेपर सेट फ्री मिले थे, तो मैंने वो सारे पेपर कर लिए थे आराम से। एक मैंने जो स्ट्रेटेजी रखी वो मेन थिंग थी कि मैंने बैंकिंग के सारे एग्जाम्स दिए थे, जैसे आईबीपीएस का आरआरबीपीओ क्लर्क वाला था वो भी दिया था मैंने। इससे मेरी इंग्लिश में मेरा इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग का बहुत अच्छा स्कोर बन गया था एंड में, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी पेपर देते देते। मैथ्स में मैं तो 35 में से 24 मार्क्स मेरे आ गए थे ये इसके अंदर, क्लर्क वाले पेपर के अंदर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था देख के, यार मेरा मैथ्स काफी इंप्रूव हो गया है, जो मेरा थोड़ा डर वाला सब्जेक्ट था मैथ्स। रीजनिंग में भी मैं 27 तक स्कोर कर जाती थी आउट ऑफ 35, और उसके अंदर तो यार टाइम लिमिट भी 20 मिनट्स होती हैं। यहाँ तो हमें फिर भी हर सेक्शन को 40 मिनट्स मिलता है, टाइम बहुत होता है, कट ऑफ बहुत कम जा रही है यार। बेनिफिट लो ना यार इस चीज का। और यार कोशिश करना है मतलब इसी साल करना है, अगले साल पे डिपेंड रहोगे तो आने वाले 1.5-2 लाख बच्चों को खुद इन्विटेशन दोगे कि आ जाओ भाई हमारा कंपटीशन बढ़ा दो। शायद ये चीज तो कोई चाहेगा नहीं, तो यार करना है तो यार इसी बार कंप्लीट कर लो। ये शायद मैंने आपको कुछ चीजें बताई कौन कौन से टॉपिक करने हैं, ये सब आप लोग थोड़ा ध्यान देना, बहुत बेनिफिशियल चीजें हैं ये। कोशिश करना ये टॉपिक्स अगर पूरे कवर कर लो तो ओके। तो होपफुली मुझे लगा आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेंस की स्ट्रेटेजीज बताऊंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।